नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वेक्टर्स के एडिशन कैसे होते हैं, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। इसके अलावा दोस्तों हमने सेक्शन फार्मूला भी पढ़ा था। आज की वीडियो में दोस्तों हम वेक्टर्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स, कोप्लैनरिटी ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानेंगे, और अगर थोड़ा सा समय मिलेगा तो इसके अलावा जो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे द्वारा एलटी मैथ्स और एएसओ का ऑनलाइन बैच दोस्तों शुरू कर दिया गया है। पेड बैच है दोस्तों ये, और 800 रुपये पर मंथ हम लेते हैं। 7 to 8 रोज आपको दोस्तों लाइव क्लासेस मिलेगी। आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर से अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। डेली दोस्तों यहाँ पर लाइव क्लासेस होती है, संडे को बस ऑफ रहता है। डेली 1 घंटे की शाम को लाइव क्लासेस होते हैं, जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है दोस्तों। मान लेते हैं हमारे पास आर एक वेक्टर है, ठीक है, और हम कहेंगे कि आर इन वेक्टर के संग, यानी कि ए बी सी डी सो ऑन, इन वेक्टर के संग दोस्तों लीनियर कॉम्बिनेशन में तब कहलाएगा जब दोस्तों यहाँ पर स्केलर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, एक्स वाई जेड मान लेते हैं ये दोस्तों स्केलर है, कि हम आर को इस तरह से लिख पाएं, यानी कि एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर प्लस जेड सी वैक्टर एंड सो ऑन। तो हम इसको बोलते हैं कि आर दोस्तों ए बी सी एंड सो ऑन जितने भी वेक्टर हैं इनके संग लीनियर कॉम्बिनेशन में। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, जैसे मान लेते हैं आर एक वेक्टर है, तो मैं कहता हूं 2a प्लस 3b प्लस 2c। तो आप यहां पर से देख सकते हैं ए बी सी दोस्तों वेक्टर हैं, 2 3 2 ये दोस्तों क्या है आपके स्केलर हैं। तो इन स्केलर के संग दोस्तों ये आर जो वेक्टर है ये लीनियर कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही दोस्तों हम कह सकते हैं आर बराबर ए प्लस 2b, ठीक, प्लस रूट 2c, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब दोस्तों नेक्स्ट है कोलीनियर एंड नॉन कोलीनियर वेक्टर्स। देखिए कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, नॉन कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। पहले देखिए जानते हैं कोलीनियर वेक्टर्स के बारे में। मान लेते हैं ए एंड बी वेक्टर आपके दो वेक्टर हैं जो कि कोलीनियर वेक्टर है। मान लेते हैं एक्स कैप, इसका एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर समझते हैं कि इसका जब हम दोस्तों मॉड लेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिट वेक्टर है दोस्तों जो कि डायरेक्शन में है ए की, ठीक। तो हम दोस्तों ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर को हम इस तरह से लिखते हैं ए मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू एक्स कैप, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसको लिखा जाता है। ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बराबर होगा मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू एक्स कैप। तो यानी कि अगर एक्स कैप दोस्तों इसकी डायरेक्शन में, तो एक्स कैप की जो एक्चुअली वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोस्तों आपका एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो अब दोस्तों जो बी का यूनिट वेक्टर होगा दोस्तों वो भी क्या होगा, एक्स कैप ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। अब ये हो सकता है कि एक्स कैप आपका क्या हो, अगर ए की डायरेक्शन में है तो प्लस होगा, और नहीं तो एक्स क्या होगा, माइनस होगा, अगर ये ए के अगेंस्ट डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं जो बी है, तो बी को हम दोस्तों कैसे दिखाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ बी एक्स कैप, और आगे से दोस्तों क्या आएगा, प्लस माइनस, ठीक है। इस चीज को समझिए कि ए और बी मान लेते हैं दो कोलिनियर वेक्टर हैं, तो ए की डायरेक्शन में दोस्तों जो यूनिट वेक्टर होगा वही बी का भी यूनिट वेक्टर होगा बी की डायरेक्शन में। लेकिन दोस्तों क्या हो सकता है कि अगर बी की डायरेक्शन ए के अपोजिट है तो वो माइनस एक्स कैप हो जाएगा। अगर वो ए की सेम डायरेक्शन में है, मान लेते हैं कि ए डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, लेकिन अगर बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का जो यूनिट वेक्टर है दोस्तों वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हो सकता है कि बी की डायरेक्शन अगर ये है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स कैप हो जाएगा। बस मैं आपको थ्योरेटिकली ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो यहाँ से बी वैक्टर बराबर हो जाएगा प्लस माइनस बी वैक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर से आप देख सकते हैं, अगर मैं ए वैक्टर है इसको दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, बी वेक्टर से के मॉड्यूलस से मैं डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ वी नो दैट कि भाई जो बी कैप वेक्टर एक्स है दोस्तों, यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर। ध्यान रखना कि ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड्यूलस है। इसकी जगह पे दोस्तों हम यहाँ से क्या रख सकते हैं, प्लस माइनस बी वेक्टर रख सकते हैं। अब दोस्तों ये आपको पता है ये आपका एक स्केलर है, ठीक है, क्योंकि ये मॉड्यूलस है, तो इसको मैं लैम्डा मान लेता हूँ। तो ए वेक्टर बराबर आ गया लैम्डा बी वेक्टर। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बी वेक्टर बराबर ये इधर चला जाता तो हो जाता प्लस माइनस मॉड बी अपॉन मॉड ए इंटू ए वैक्टर। तो वी कैन से दैट कि इधर से भी मैं इसको लैम्डा या म्यू मान लेता हूँ या कुछ भी मान लो,
तो यहाँ पर से दोस्तों आपका रिलेशन निकल कर आ जाता है कि अगर दो वेक्टर कोलीनियर है तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर क्या होगा, लैम्डा बी के बराबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं बी बराबर हो सकता है म्यू ए या लैम्डा, जो भी आप लेना चाहो इसके बराबर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता सकता हूँ आपको, इस एग्जांपल से आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास कोई ए वेक्टर है 2i प्लस 3j, ठीक है। तो बी वेक्टर दोस्तों आपका क्या होगा, 4i प्लस 6j। यहाँ से क्लियरली है कि आप देख सकते हैं कि जो बी है दोस्तों वो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर के बराबर है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ए जो वेक्टर है वो हाफ ऑफ बी के बराबर है। यहाँ पर लैम्डा दोस्तों क्या है, 1/2 के बराबर है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोस्तों ये जो वेक्टर्स हैं ये आपके क्या हैं, कोलीनियर वेक्टर हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि ए वेक्टर बराबर है i प्लस 2j और बी वेक्टर हो सकता है दोस्तों -2i माइनस 4j, ठीक है। तो यहाँ पर जो वी वेक्टर की जो डायरेक्शन है दोस्तों वो उसकी क्या है, अपोजिट है, ठीक। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो बी वेक्टर है दोस्तों वो क्या है, माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर है, ठीक। इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं। तो लेकिन ये दोस्तों ये क्या होंगे, कोलीनियर वेक्टर ही कहलाएंगे, ठीक है। तो जो वेक्टर इस तरह की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोलीनियर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक थ्योरम देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो नॉन कोलिनियर वेक्टर है इसको हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, मतलब कि नॉन जीरो हैं और ये साथ ही नॉन कोलिनियर है। मान लेते हैं ये क्या है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये इस टाइप की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर बराबर 0, जहां पर एक्स और वाई आपके क्या है, स्केलर हैं, ठीक है। तो यहां से सीधा इंप्लाइज होगा कि भाई एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। अदरवाइज दोस्तों ये क्या बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, कोलीनियर कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप यहां पर से देख सकते हैं कि एक्स ए वैक्टर प्लस वाई बी वैक्टर अगर बराबर 0 आता है तो एक्स ए वैक्टर बराबर आप लिख सकते हैं माइनस वाई बी वैक्टर। अब क्योंकि दोस्तों अगर हमने x को कुछ देर के लिए नॉन जीरो अगर मैं मान लूं तो a वेक्टर बराबर आ जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स बी वेक्टर। अब मैं y अपॉन एक्स को दोस्तों लैम्डा मान लूं तो ये एक्चुअली क्या बन जाएंगे दोस्तों, कोलीनियर बन जाएंगे, ठीक है। a बराबर लैम्डा b किसको दिखाता है कि a और b कोलीनियर है, लेकिन दोस्तों हमने माना है कि दोनों के दोनों नॉन कोलीनियर है। तो नॉन कोलीनियर की अगर डेफिनेशन को प्रूफ करना है तो यहां पर से दोस्तों ये जो x और y हैं दोनों के दोनों 0 होने चाहिए। ये दोस्तों इस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों अगला आता है कोलीनियर पॉइंट्स, यानी कि हमारे पास 3 पॉइंट हैं ए बी सी, तो ये कोलीनियर कब कहलाएंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों हम इसको बिल्कुल वेक्टर की डेफिनेशन से ही डिफाइन कर सकते हैं कि अगर ए बी सी कोलीनियर है दोस्तों तो इसका मतलब ये है कि ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर दोस्तों ये भी क्या होगा, कोलीनियर होगा। अब ये दोनों के दोनों कोलीनियर कब होंगे, जब ए बी वैक्टर बराबर क्या होगा, लैम्डा बी सी वैक्टर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से दोस्तों आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था पोजीशन वेक्टर निकालना, तो एक्चुअली ए बी वैक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये है दोस्तों पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब ए बी और बी सी, इसके अलावा भी दोस्तों और कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। जैसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको ए बी बराबर लैम्डा बी सी। इसी तरह से दोस्तों आप ये भी लिख सकते हैं ए बी बराबर ए बी और ए सी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ए बी और ए सी दोस्तों ये भी आपके क्या होंगे, कोलीनियर होंगे। तो ए बी और ए सी तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बी लैम्डा ए सी, ऐसा भी दोस्तों आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं जैसे कि बी सी और ए सी, तो बी सी बराबर लैम्डा ए सी, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो रिलेशन है दोस्तों ये दिखाएंगे कि जो ये वेक्टर्स हैं आपस में कोलीनियर हैं, तो हेंस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलीनियर पॉइंट्स। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, और हमें ये देखना है कि क्या ये कोलीनियर हैं या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए बी वैक्टर निकालूंगा। ए बी वैक्टर दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है कि ये होता है बी वैक्टर, पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखाते हैं, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा माइनस ट्वाइस ए वैक्टर प्लस 3 बी वैक्टर माइनस सी वैक्टर, माइनस हो जाएगा ए वैक्टर माइनस ट्वाइस बी वैक्टर प्लस 3 सी वैक्टर। आप इसको सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर ये हो जाएगा -2a -a प्लस 3b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर और -c वेक्टर -3c वेक्टर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर से आ जाता है दोस्तों ये -3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर -4c वेक्टर दोस्तों यहाँ पर से आ जाता है। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, अब आप BC को चेक करेंगे। तो BC वेक्टर को अगर मैं चेक करूँ तो ये हो जाएगा C माइनस बी। तो अब यहीं से डायरेक्टली माइनस कर देता हूँ, 4 में से 2 जाएगा, यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो दोस्तों क्या बच जाएगा, 6a वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, 7 माइनस 3 दैट इज -10b वेक्टर और 7 ये हो जाएगा आपका 8c वेक्टर। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास ये BC है, ये है AB बराबर आपका है -3a प्लस 5b -4c वेक्टर। ठीक है, तो क्लियरली है दोस्तों, अगर मैं AB को -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। इसका मतलब है कि BC बराबर है -2AB। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर मैं इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोस्तों मुझे यही मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि BC बराबर आ गया लैम्डा AB। ठीक, इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये ABC आपके क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब दोस्तों अगला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सबसे पहले हम देखेंगे 2 डायमेंशन में। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, यानी कि आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट्स निकालना। ठीक है, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब हम दोस्तों एक काम करते हैं, आपको इसको फिगर से समझाते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से आप पोजीशन वेक्टर को निकाल सकते हैं। ये कोई पॉइंट है दोस्तों जो है PXY। ठीक है, अब दोस्तों जब आपको इसकी पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो हम इस तरह से दोस्तों इसको निकालते हैं। ठीक है, यानी कि आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जब इसकी बात करते हैं तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर से आपका हो गया ओरिजिन। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से दोस्तों एक परपेंडिकुलर डालूंगा। ठीक है, ये ठीक, ये ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका कंपोनेंट है अलोंग x डायरेक्शन और ये दोस्तों इसका कंपोनेंट है अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, अब दोस्तों क्योंकि ये वेक्टर है तो वेक्टर की दोस्तों डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर की डायरेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन मान लेते हैं i कैप है और यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन दोस्तों क्या है, j कैप है। ठीक है, तो अगर मैं दोस्तों यहाँ पर से इसको मैं ओ ए मान लेता हूँ, ओ ए पी की अगर मैं ट्राइंगल की दोस्तों बात करूंगा तो यहाँ पर जो ओ ए है, ओ ए जो वेक्टर होगा दोस्तों वो एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स इंटू आई कैप को दोस्तों ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जहाँ पर एक्स दोस्तों क्या है, आपका इसका मॉड्यूलस है। ठीक है, और आई कैप क्या है दोस्तों, ये इसकी किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती है। देखिए, अगर हम ओ ए के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वो एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, एक्स होगा। ठीक है, लेकिन हम वेक्टर की बात करेंगे तो एक्स इंटू आई कैप। अब वेक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बताई है कि वेक्टर क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ से ओ ए की। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ए पी की तो ए पी बराबर क्या होगा, वाई जे कैप। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम ट्रायंगुलर लॉ बताया था। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ से दोस्तों क्या होता है कि ओ ए प्लस ए पी, एक बंदा यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ गया, वो एक्चुअली क्या होता है, ओ पी के बराबर होगा। ठीक है, तो ओ ए प्लस ए पी बराबर हो जाएगा ओ पी। ठीक है, अब ओ ए की जो वैल्यू है दोस्तों वो है एक्स आई कैप, ए पी की वैल्यू है वाई जे कैप और ओ पी को दोस्तों हम कुछ देर के लिए आर वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको आर वेक्टर मानूं तो इस तरह से दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। तो आर वेक्टर बराबर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक हो गया, इस तरह से दोस्तों हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर अगर मैं इसके मॉड्यूलस की बात करूँ, जैसे कि मुझे आर वेक्टर का मॉड्यूलस निकालना है। ठीक है, यानी कि मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एक्चुअली वो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे कैप के मॉड्यूलस के बराबर होगा। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमें पता है कि ये दोस्तों आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो ओपी का दोस्तों स्क्वायर है वो आपका क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ओ पी का स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ आर की, तो जो मॉड्यूलस ऑफ आर होता है दोस्तों सिंपली क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आर बराबर है 2y प्लस 3j, तो अब अगर हमसे कोई बोलेगा मॉड आर निकालो, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 प्लस 9, यानी कि अंडर रूट 13 के ये बराबर हो जाएगा, सिंपल। ठीक, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो ये आपका यहाँ से आपका 2 डायमेंशन वाला दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम अभी हमने दोस्तों क्या निकाला था, एक वेक्टर का कंपोनेंट निकाला था। ठीक है, एक वेक्टर का, जब हम बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब मान लेते हैं दोस्तों हमें किसी वेक्टर ए बी का कंपोनेंट निकालना है और ए और बी के कंपोनेंट आपको दिए हुए हैं, तो आपको ए बी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम दोस्तों ज्योमेट्रिकली इसी तरह समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ए कोई वेक्टर है जिसके इसको मिटाता हूँ। ए वेक्टर है दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है। बी वेक्टर है दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको भी हम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से समझ सकते हैं 2 डायमेंशन में। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आपका है ओरिजिन, मान लेते हैं ए कोई वेक्टर है। ठीक, ए वेक्टर है मान लेते हैं यहाँ पर, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ऐसे ही दोस्तों मान लेते हैं कोई बी वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, मान लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे। इन दोनों को मैं ज्वाइन करूं तो इस तरह से दोस्तों ये ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से आपको अगर आप देखें तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक है, ये, और एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ से डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली दोस्तों क्या होगा, x1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये दोस्तों किसको रिप्रेजेंट करेगा, y1 को। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये x2 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से दोस्तों क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ। ठीक, यहाँ से अगर मैं दोस्तों एक परपेंडिकुलर डालूँ तो यू कैन सी दैट कि ये जो डिस्टेंस है दोस्तों आपकी क्या है, x2 माइनस x1 है। ठीक है, क्योंकि ये टोटल x2 है, ये x1 है, तो ये वाली भी क्या होगी दोस्तों, x2 माइनस x1। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसी तरह से अगर दोस्तों ये टोटल y2 है, ये y1 है, तो ये वाली क्या होगी दोस्तों, ये वाली होगी y2 माइनस y1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से हम एक काम करते हैं, इसको डायरेक्शन दे देते हैं। ये आपका इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और ये आपका इस डायरेक्शन में, ए बी का वेक्टर इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको मैं P मान लेता हूँ। तो इन द ट्राइंगल APB we can clearly see that in the triangle APB, AP plus PB, AP plus PB अगर हम करेंगे तो वो AB के बराबर होगा। AP से PB तो AB के बराबर होगा। तो AP अब देखिए दोस्तों, आपको पता है कि भाई जो X डायरेक्शन है, X डायरेक्शन में हम बात करेंगे, जो डायरेक्शन वेक्टर है, जो डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर है वो आई वेक्टर है, और यहाँ की ओर को दोस्तों क्या है, हमने क्या माना है, जे वेक्टर माना है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एपी की, तो एपी आपके सामने क्लियरली है दोस्तों, क्या है आपका x2 माइनस एक्स, तो यानी हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, और ऐसी जो पीबी होगा दोस्तों वो क्या होगा, y2 माइनस y1। आपको क्लियरली यहाँ पर से दिख रहा है y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा जे कैप, क्योंकि ये इसको किसको शो करेगा दोस्तों, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा, तो ए बी वैक्टर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए बी वैक्टर है दोस्तों, ये क्या होता है, x2 माइनस x1 आई वेक्टर y2 माइनस y1 जे वेक्टर। ठीक है, अब अगर दोस्तों इसके मॉड्यूलस की अगर हम बात करेंगे, इसी तरह से हम इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं जैसे लास्ट टाइम निकाला था। यहाँ पर आपका i का कंपोनेंट है और जो j का कंपोनेंट है आपने क्या कर देना, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अदरवाइज आप इसको पाइथागोरस थ्योरम की मदद से भी समझ सकते हैं। ठीक, तो ये दोस्तों आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में थोड़ा अलजेब्रा देख लेते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस चीज़ को देख लेते हैं, शॉर्ट में देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट है a1 और दूसरे जो कंपोनेंट है वो है a2। ठीक है, यानी कि x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। इस तरह से जो b वेक्टर होगा दोस्तों क्या होगा, b1 i वेक्टर और b2 j वेक्टर। ठीक है, b1 आपका क्या है, कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ x एंड b2 कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ y। ठीक है, तो अब आपने जैसे इनका ऐड करेंगे तो a प्लस बी क्या होता है दोस्तों, आपका a1 प्लस b1। ठीक है, यानी कि जो सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट है वो आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझेंगे। ठीक, a1 प्लस b1 प्लस a2 प्लस b2 जे कैप हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह से अगर आपके a माइनस बी निकालेंगे तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, a1 माइनस बी वन आई कैप, और ये हो जाएगा a2 माइनस b2 j कैप। ठीक है। तीसरा, इसी तरह से अगर आप क्या करते हैं, इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं m से मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है। तो आप इसको दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं, m a वेक्टर i कैप m a2 j कैप। ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों इसको लिख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इक्वालिटी की, अगर ये मान लेते हैं a वेक्टर बराबर b वेक्टर है, तो इट्स क्लियरली है कि भाई जो आपका इसके कंपोनेंट है a1 बराबर b1 होगा और a2 बराबर होगा b2। ठीक है। यानी कि इनके दोस्तों रिस्पेक्टिव कंपोनेंट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर हम कहते हैं कि a वेक्टर बराबर है b वेक्टर्स के। ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे 3 डायमेंशन का। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है। 3 डायमेंशन में ये किस तरह से होगा। ठीक। तो आप इसको दोस्तों इस तरह से समझ सकते हैं, मान लेते हैं अगर हमारे पास एक पॉइंट है जो कि स्पेस में है और मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। ठीक है। अब दोस्तों हमें इसको थोड़ा शो करना पड़ेगा। इसको शो करने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं एक आपको यहां से दोस्तों आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके सामने एक क्यूब बनाता हूँ। ठीक है। क्यूब करिए या फिर आप इसको पैरेललोपाइपेड समझ लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास इस तरह का फिगर है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये आपकी ये एक्स एक्सिस है। ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। और ये आपकी जेड एक्सिस है। आपको कुछ नहीं करना है, आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के 3 कोने जो आपका कॉर्नर है उस पॉइंट को देख लेना। ठीक है। तो वहाँ से आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को समझ सकते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों ये आपकी एक्स एक्सिस मैं इसको मान लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ या जेड एक्सिस, जो भी आपकी मर्जी है। वाई एक्सिस मान लिया और दोस्तों इसको मैंने मान लिया जेड एक्सिस। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट है P, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट आपके दोस्तों क्या है, एक्स वाई और जेड है। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा, पॉइंट P होगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, उसको बढ़ाता हूँ। यहाँ पर जो दोस्तों जो पॉइंट P होगा इसके कोऑर्डिनेट दोस्तों आपके क्या होंगे, एक्स वाई और जेड होंगे। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम आप जैसे अगर कोई पॉइंट P है तो आप उसको कैसे निकालते हैं, आप उसको इस तरह से निकालते हैं। ठीक है। ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है। ठीक है। तो आप इसको क्लियरली देख सकते हैं कि अगर इसके एक्स कॉमा वाई है तो ये आपको किस तरह से दिखाते हैं, ये जो डिस्टेंस है दोस्तों वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो एक्स कहलाती है, और जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो वाई कहलाती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप इसी तरह से देख सकते हैं कि ये जो आपकी दोस्तों डिस्टेंस होगी इस डायरेक्शन में ये आपकी वाई होगी, ये आपकी भी वाई होगी। ठीक है। इसी तरह से ये वाली जो दोस्तों डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या होगी, एक्स होगी। ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों जो आपकी, ये आपकी क्या कहलाएगी, जेड कहलाएगी। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक। तो आप इस पॉइंट को आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये पॉइंट P है, तो यहाँ से दोस्तों जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों ये आपकी क्या है, Z। ठीक है। एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस Z है। ठीक है। और ऐसी ZX प्लेन से, ZX प्लेन यानी कि ये वाला दोस्तों जो प्लेन है ZX है प्लेन, इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोस्तों Y है। ठीक है। और इसी तरह से इसकी जो इस यानी कि वाई जेड प्लेन है, वाई जेड जो प्लेन है दोस्तों इससे जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, एक्स है। आप क्लियरली यहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों आपके क्या है, जो हमने माने वो कितने माने, एक्स वाई जेड आपके इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर है वो आई वेक्टर है। ठीक है। और वाई डायरेक्शन को जो यूनिट वेक्टर है वो जे वेक्टर है। ठीक है। और इस डायरेक्शन को दोस्तों जो यूनिट वेक्टर है वो के वेक्टर है। ठीक है। मान लेते हैं। ठीक। अब देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ ये है, मान लेते हैं ओरिजिन है। ठीक है। अब देखिए आपको P तक पहुँचना है, मान लेते हैं P को पहुँचने का मैं तरीका बताता हूँ आपको। ठीक है। देखिए ए ओ से लेकर आप कहाँ जाएंगे, मान लेते हैं इसको मैं A मान लेता हूँ। ठीक है। A गए, A से लेकर दोस्तों आप कहाँ गए, B गए। ठीक है। तो O से लेकर आप A गए, A से लेकर B गए और B से लेकर दोस्तों आप P गए। तो इस तरह की डायरेक्शन बन सकती है। देखिए O से लेकर A से लेकर B और B से लेकर आप कहाँ की ओर गए, P की ओर गए। ठीक है। तो आप अगर देखें दोस्तों जो OA है, ठीक है, जो OA है वो
क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स आई कैप, ठीक है, क्योंकि x है और इस डायरेक्शन में आई कैप है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ए बी वैक्टर देखें तो ए बी वैक्टर दोस्तों क्या होगा, वाई जे कैप। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप ओ से ए में जाएंगे, ए से बी में जाएंगे और बी से दोस्तों कहाँ पर जाएंगे, पी में जाएंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो इसी तरह से अगर आप बी से पी की ओर को जाएंगे यानी कि बीपी होगा, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जेड के कैप, क्योंकि हमने क्या माना है, के कैप इस डायरेक्शन में माना है, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको किस तरह से शो करेगा, ये डायरेक्टली क्या होगा, एक्चुअली ये क्या होगा दोस्तों, डायरेक्टली ओ पी के बराबर होगा। यानी कि अगर आप डायरेक्टली ओ से पी की ओर को जाते हैं तो आप ऐसे जाएंगे, ठीक। ये इसी के इक्विवेलेंट तो होगा ना, जैसे कि अभी तो हम वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो ओपी वेक्टर है दोस्तों, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी पी। यानी कि जो ओपी वेक्टर है दोस्तों वो हो जाएगा ओ ए का मतलब हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक हो गया। तो यहां से दोस्तों आपका, अगर मैं इसको आर वेक्टर मान लूं, इसको जैसे मैंने पहले माना था आर वेक्टर, तो आर वेक्टर दोस्तों बराबर होता है इन 3 डायमेंशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब दोस्तों आप इसको और भी तरीके से जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है आप चाहे तो यहां से डायरेक्टली बी वेक्टर पर जाएं, सॉरी, अगर आप यहां से जाएं तो ये बी वेक्टर ओ बी वेक्टर, और फिर आप सीधे चले जाएं कहां की ओर को, सीधे बी से पी की ओर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर प्लस बी पी वेक्टर। तो यहां से दोस्तों आप इसको ओपी वेक्टर के बराबर लिख सकते हैं। तो ओपी जो वेक्टर है दोस्तों, आप उसको ओ बी प्लस बीपी वेक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब यहां से अगर आप इसको देखें भाई, जो ओ बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये है ओ ए प्लस ए बी वैक्टर के बराबर, ओ ए प्लस ए बी वैक्टर के बराबर, है ना, प्लस बीपी वैक्टर बराबर ओपी वैक्टर। तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर, ठीक हो गया। तो यहां से दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की। मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा मिटा देता हूं, यहां पर आपको जगह में मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। देखिए जैसे हमने लास्ट टाइम मैग्नीट्यूड निकाला था, अगर हम आर वेक्टर की बात करेंगे तो आर वेक्टर हमारा क्या निकला दोस्तों, ये निकला एक्स आई वेक्टर वाई जे वेक्टर प्लस जेड के कैप, सॉरी मैं वेक्टर बोल रहा हूँ, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो अब आप दोस्तों यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप निकालिए। देखिए जैसे आप जानते हैं ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओपी, देखिए ओपी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके अलावा ओ ए बी भी दोस्तों आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक। तो यहां से दोस्तों आप निकाल सकते हैं जैसे ओपी का स्क्वायर इनर ट्राइंगल ओपीबी, इनर ट्राइंगल ओपीबी, ओपी का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, ओपी का स्क्वायर होगा पीबी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओपी का स्क्वायर इज नथिंग बट आर का स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप देखें जो पीबी का स्क्वायर है दोस्तों वो क्या है, जेड का स्क्वायर है, और यहां से ओबी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पर से देख सकते हैं दोस्तों जो ओबी है इनर ट्राइंगल ओ ए बी, इनर ट्राइंगल ओ ए बी, देख सकते हैं आप यहां पर से जो ओबी का स्क्वायर है वो एक्चुअली दोस्तों क्या होगा, वो होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जो ओ बी का स्क्वायर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस, अगर हम यहाँ पर ओ बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो आर बराबर आ जाता है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हैंस जो मॉडुलस ऑफ आर यानी कि मॉड ऑफ आर के बराबर है दोस्तों, जो मॉड ऑफ आर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास अगर दोस्तों 3 डायमेंशन में भी वेक्टर है तो आप इस तरह से उसके कंपोनेंट को निकाल सकते हैं और उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आर बराबर है 2i प्लस 3j प्लस के कैप। तो अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 1, यानी कि अंडर रूट 14। इस
इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अलजेब्रा की। तो दोस्तों सेम अलजेब्रा है, मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट हैं a1, a2, a3 इन द डायरेक्शन ऑफ x, y एंड z, ठीक। और ऐसे ही हमारे पास बी वेक्टर है, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, ठीक है। तो वही दोस्तों रूल है कि जब आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर करेंगे तो इनका सम हो जाएगा a1 प्लस b1 i कैप, a2 प्लस b2 j कैप, ठीक है, a3 प्लस b3 k कैप। ऐसे ही दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप a माइनस बी भी दोस्तों निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप किसी स्केलर से दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m a वेक्टर निकालेंगे तो एक्चुअली क्या होगा, m a1 i कैप प्लस m a2 j कैप प्लस m a3 k कैप। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर दो वेक्टर हैं, a वेक्टर अगर बराबर b वेक्टर है तो इट सिंपली मीन्स दैट a1 बराबर b1, a2 बराबर b2 एंड a3 बराबर b3। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दोस्तों ए बी वेक्टर निकालना है तो उसको भी आप दोस्तों इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप इसको कैसे निकालेंगे, b1 माइनस a1 i प्लस b2 माइनस a2 j वेक्टर प्लस b3 माइनस a3 k वेक्टर। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं अगर a1, a2, a3 आर द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल ए एंड जो कैपिटल बी के कंपोनेंट हैं वो है b1, b2, b3, ठीक। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।